क्या आपको पता है मेड्यूसा कौन थी? क्या आपको पता है मेड्यूसा ईविल थी या नहीं? क्या आपको लगता है कि भगवान भी किसी से जेलस हो सकते हैं या फिर किसी का बुरा चाह सकते हैं? हेलो गाइस, माय नेम इज़ मालविका। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल में मैं आपको हर हफ्ते दिलचस्प और रहस्यमय भूत प्रेत और पिशाचों की कहानी सुनाऊंगी और इस सीरीज़ का नाम है इट्स माइथोलॉजिकल। इस सीरीज़ में मैं आपको हर देश से माइथोलॉजिकल क्रीचर्स और भगवान की कहानी सुनाऊंगी और आज की कहानी है मेड्यूसा के बारे में। तो आइए सुनते हैं मेड्यूसा की कहानी। लोग बोलते हैं कि मेड्यूसा एक राक्षस थी जो लोगों की बुरा चाहती थी, लेकिन असलियत में मेड्यूसा सिर्फ एक साधारण सी लड़की थी जिसकी एक ही गलती थी कि वो बहुत सुंदर थी। लेकिन मेड्यूसा बचपन से ही एक साधारण सी लड़की थी जिसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो बड़ी होके एक ग्रीक गॉडेस अथीना की पूजा करेगी, उसकी भक्त बनेगी। लेकिन जो कोई भी अथीना की भक्ति करता है उनके लिए एक नियम होता है कि उनको अपनी दिल और जिस्म दोनों साफ रखना पड़ेगा हमेशा के लिए। और मेड्यूसा की भक्ति अथीना के लिए इतनी ज़्यादा थी कि उसने बड़े होने के बाद भी किसी के साथ कोई संबंध नहीं बनाया और दिलो जान से अथीना की पूजा करती रही। लेकिन एक दिन पोसाइडन, एक ग्रीक गॉड की नज़र मेड्यूसा पर पड़ी। मेड्यूसा इतनी सुंदर थी कि पोसाइडन उसके पीछे पागल हो गया और बार बार उसको कन्विंस करने लगा उसके साथ संबंध बनाने के लिए। लेकिन मेड्यूसा ठहरी अथीना की भक्त, इसीलिए मेड्यूसा ने हर बार पोसाइडन को मना कर दिया। एक बार जब मेड्यूसा अकेले टेंपल में अथीना की पूजा कर रही थी, मौका समझते हुए पोसाइडन ने मेड्यूसा के साथ ज़बरदस्ती करने का सोचा। कहते हैं अथीना जिसकी पूजा मेड्यूसा करती थी वो भी कहीं ना कहीं मेड्यूसा से जलती थी, क्योंकि मेड्यूसा बहुत खूबसूरत थी और गांव वाले कभी कभी मंदिर में आके मेड्यूसा को अथीना की पूजा करते हुए देख के ये भी बोलते थे कि अथीना से भी ज़्यादा सुंदर तो मेड्यूसा है। इसीलिए जब मेड्यूसा के साथ ज़बरदस्ती हुई, अथीना ने भी मेड्यूसा के सामने प्रकट होकर मेड्यूसा को बोला कि अब तुम पवित्र नहीं रही, इसीलिए तुम मेरी पूजा नहीं कर सकती। और इसके साथ साथ मेड्यूसा को एक श्राप भी दिया कि वो खूबसूरत लड़की से एक बदसूरत लड़की बन जाएगी और उसके सर पे रहेंगे लाखों हज़ारों सांप जो मेड्यूसा के पास कोई भी आए तो उनको डस लेगा और जो भी मेड्यूसा की आंखों में देखेगा वो पत्थर में बदल जाएगा। और इस श्राप से मेड्यूसा का पूरी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई। मेड्यूसा के पास उसके घर वाले भी आते तो वो भी पत्थर में बदल जाते थे। मेड्यूसा बहुत सालों तक इस श्राप को लेकर जीती रही, लेकिन अंत में जब अथीना ने पर्सियस, एक हाफ ग्रीक गॉडेस को मेड्यूसा को मारने के लिए भेजा था, मेड्यूसा ने उसके सामने सरेंडर करके अपनी मौत मान ली। तो मेड्यूसा कोई ईविल नहीं थी दोस्तों, बल्कि वो एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन वो ख़तरनाक ज़रूर थी। इसलिए नहीं कि वो एक राक्षस थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसको कभी इंसाफ नहीं मिला। जिस भगवान की वो पूजा करती थी वो भी मेड्यूसा से जेलस होकर उसकी मदद करने की वजह उसको शाप दे दिया। आज के लिए इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपसे अच्छी रिस्पांस मिलेगी तो मैं और भी वीडियोस लाऊंगी, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूंगी। ये पहली कहानी ग्रीक माइथोलॉजी से थी और हम और भी देशों की माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ इस सीरीज़ में बताने वाले हैं। तो मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेशन पाऊँ दूसरी वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।